हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ब्लाइंड एपिसोड 8 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उन्हीं बच्चों को देखते हैं जहाँ पर उनसे पकड़कर ले जाया जा रहा होता है। तभी वहाँ पर वो जूरी मेंबर वाली लेडी होती है और जिससे कुछ पास का सीन होता है और सारे बच्चे चिल्लाकर उस लेडी से हेल्प के लिए कह रहे होते हैं। वो कहते हैं कि हमें बचा लीजिए, नहीं तो ये लोग हमें मार डालेंगे। वो सभी उन बच्चों का मुंह बंद कर देते हैं। तभी वो लेडी युनजो को देखकर काफी अजीब बिहेव करने लगती है और वो कहते हैं कि इसे मार डालो, नहीं तो ये सबको मार डालेगा। तभी युनजो काफी वियर्ड से उसके सामने देखने लगता है। फिर हम उसी किलर को देखते हैं जहाँ पर उसने मिस्टर कांग की बेटी हाना का फोटो लगा दिया होता है। फिर हाना के मर्डर वाले स्पॉट पर सारे डिटेक्टिव आ जाते हैं और सभी लोग उससे पूछताछ करते हैं। तभी डिटेक्टिव सीसीटीवी कैमरा चेक करते हैं जिसमें उन्हें ताहियो दिख जाता है। सभी लोग ताहियो को पकड़ने के लिए जाते हैं। तभी संग्रियन वेडिंग के ही बारे में सोच रहा होता है। तभी संग्रियन को कॉल आता है। तभी वो डिटेक्टिव कहता है कि हमने सीसीटीवी कैमरा में ताहियो को ब्राइड रूम के निकलते हुए देखा है। तभी संग्रियन अपनी बाइक के पास जाता है। तभी वहाँ पर जजरियन अपनी कार लेकर आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि ताहियो कहाँ पर है और उसे ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी वो एक जगह पर रुकते हैं और नाश्ता करते हैं। तभी संग्रियन कहता है कि काफी दिनों के बाद हम लोग ऐसे साथ में खाना खा रहे हैं, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो पहले के जैसे मेरे लिए रेमियन नहीं बनाते। फिर जजरियन कहता है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें हमेशा रेमियन बनाकर खिलाऊं। तभी संग्रियन काफी खुश होता है कि वो काफी दिनों के बाद अपने भाई के साथ खाना खा रहा है। फिर जजरियन एक लेडी से मिलता है और उस लेडी से ताहियो के बारे में पूछता है। तभी वो लेडी कहती है कि आप कौन है। तभी वो जजरियन कहता है कि मैं उसका दोस्त हूँ। तभी वो लेडी कहती है कि ताहियो ने मेरी और मेरी बेटी की जान बचाई थी। फिर हम पास का सीन देखते हैं जहाँ पर वो लड़की प्रेग्नेंट होती है और उसे काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी ताहियो उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है लेकिन वो लेडी मना कर देती है। फिर वो जैसे ही रोड क्रॉस करने जाती है तभी एक ट्रक वहाँ पर आ जाता है। तभी ताहियो उसे बचा लेता है। तभी ताहियो का पैर उसी ट्रक में आ जाता है। ताहियो उस लेडी को बचा लेता है। वो कहते हैं कि ताहियो बहुत अच्छा इंसान है, उसने ये ऑर्फनेज बनाया है जहाँ पर काफी सारी लेडी अपने बच्चों के साथ रहती है। फिर संग्रियन उसी बच्चे को देखता है और उसे याद आता है कि ऐसे ही वो बचपन में ऐसे ही स्लाइड से गिर गया था। तभी वो बच्चा ना गिरे इसलिए संग्रियन उस बच्चे को पकड़कर नीचे ला देता है जिससे वो लड़का घबरा जाता है और उसकी मॉम भी वहाँ पर आ जाती है और संग्रियन उसे माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। जजरियन उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी संग्रियन कहता है कि मुझे नहीं पता। मिस्टर बेक से चीफ मिलने के लिए आता है और कहते हैं कि अब तक तुम युनजो को पकड़ नहीं पाए, तुमने उसे पकड़ लिया होता तो आज मिस्टर कान की बेटी का मर्डर नहीं होता। मिस्टर बेक कहता है कि मिस्टर कान जो कि 20 साल पहले उसे ऑर्फनेज में डिलीवरी का काम करते थे। हम ताहियो को देखते हैं जो कि एक ब्रिज के नीचे होता है और वहाँ पर हम उसी किलर को देखते हैं। तभी चोह्यून यहाँ पर यूना के साथ होती है और उसे कॉल आता है कि पुलिस ऑर्फनेज में तलाश करने के लिए आ रही है। तभी वो जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। तभी यूना भी वहाँ पर पीछे आ जाती है और कहती है कि क्या तुम संग्रियन के साथ डेटिंग करी हो। तभी दोनों मना कर देते हैं। तभी वहाँ पर जजरियो भी आ जाते हैं और यूना कहती है कि ये तो एक सीरियल किलर है, तुम्हें उसने छुपा कर क्यों रखा। तभी संग्रियन कहता है कि मैं सीरियल किलर नहीं हूँ बल्कि मैं एक डिटेक्टिव हूँ और ये मत भूलो कि मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी उस क्लब में। तभी यूना सबको ब्लैकमेल करने लगती है, कहती है कि अगर तुम लोगों ने मुझे अपने प्लान में शामिल नहीं किया तो मैं सब कुछ बता दूंगी कि संग्रियन यहाँ पर छुपा हुआ है, इसलिए सभी को उसकी बात माननी पड़ती है। तभी वहाँ पर डिटेक्टिव आ जाते हैं और उसी ऑर्फनेज को चेक करते हैं। तभी वहाँ पर जजरियन, यूना, चोहिनी होते हैं और संग्रियन वहीं पर छुपा हुआ होता है। डिटेक्टिव सब कुछ सर्च करके वहाँ से जाने लगते हैं। फिर जजरियन कहीं जाता है। तभी यूना उसका पीछा करती है और यूना उससे काफी सारे सवाल करने लगती है और उसे काफी परेशान करती है। तभी जजरियन को एक मैसेज आता है और यहाँ पर सारे जूरी मेंबर उसे रेस्टोरेंट में मिलते हैं।
उसी वेडिंग में जो कुछ भी हुआ उसकी बातें करते हैं और सभी को एक ही मैसेज आता है और संग्रियन को वहीं पर मैसेज आता है। उसमें लिखा था सेव द ताइयो। जैसे ही सब लोग वो लिंक ओपन करते हैं उसमें हम ताइयो को देखते हैं जिसके गले पर रस्सी बंधी हुई होती है। तो वहाँ पर टाइम सेट किया गया होता है। जैसे ही टाइम पूरा होता है उसके गले की रस्सी ऊपर हो जाती है। तभी संग्रियन जजरियन को कॉल करता है और दोनों बात करते हैं और वो कहता है कि ये सब कुछ किलर का प्लान है। और सारे जूरी मेंबर पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। वो पुलिस लोकेशन को चेक करती है और वो लोकेशन एक गेम पॉइंट पे आता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। जजरियन कहता है कि वो किलर ये चाहता है कि वो सबके सामने ये बताना चाहता है कि वो जीत रहा है और हम हार रहे हैं और वो अपना एड्रेस बार बार चेंज कर रहा है। तभी चोह्युन कहते हैं कि ये आवाज मैंने कहीं पर सुनी है, जो कि वीडियो में से एक क्लॉक बेल की आवाज आ रही होती है। फिर वो दोनों उसी रिकॉर्डिंग को सुनते हैं जहाँ पर मिस्टर चोय के घर पर की जो आवाजें थी वैसे ही सेम आवाज थी। फिर संग्रियन उसी घर पर जाता है जहाँ पर उसे कोई लटका हुआ दिखता है। फिर वो उसे ऊपर उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो एक पुतला होता है। फिर पुलिस को एक और एड्रेस मिलता है। वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर किसी का स्केलेटन होता है और उसके गले पर वही चेन होती है। तो यहाँ पर एक और बार ताहियो की रस्सी ऊपर हो जाती है। फिर उसी वीडियो में ताहियो कहता है कि यूंजे 20 साल पहले जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं वही था जिसने हमारा प्लान प्रेसिडेंट को बताया था। मैं ये कभी भी नहीं चाहता था कि नंबर 24 मर जाए और उस टाइम से आज तक मैं चैन की नींद नहीं सो पाया। जैसे मैं आंखें बंद करता हूँ मुझे नंबर 24 ही देखता है। इन सब से मैं कभी भी बाहर नहीं आया हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हें मिला तो मैं काफी खुश था। और कहता है कि मुझे माफ कर दो और ताहियो काफी रोने लगता है। फिर वो कहता है कि यूंजे मुझे माफ कर दो। नंबर 11, 12 एंड 24 प्लीज आप लोग भी मुझे माफ कर देना। और सभी लोग से माफी मांगता है। तभी उसकी रस्सी काफी टाइट हो जाती है और काफी 3 घंटे हो चुके होते हैं। जूरी मेंबर यही वीडियो देख रहे होते हैं जहाँ पर वो एक पर्दा हट जाता है और उस वॉल पर कुछ लिखा हुआ होता है और वो एक जूरी मेंबर से देखकर काफी शॉक हो जाता है। उसमें ये था कि नंबर 11, 12, 30 हमारी मदद करो। संग्रियन कहता है कि ये सब कुछ मैंने कहीं पर देखा है। तभी चोह्युन कहते कि कहाँ पर। तभी वो आदमी ऑफिस जाता है और अपने लॉकर से कुछ सामान निकालने लगता है जहाँ पर एक टेप होती है जो कि 2002 की होप वेलफेयर सेंटर की होती है और उसे देखकर काफी रोने लगता है। संग्रियन घर पर आता है और अपनी मॉम से कहता है कि आपने मुझे कहाँ पर अडॉप्ट किया था और काफी गुस्सा करके वहाँ से जाने लगता है। फिर वो उसी होपवेल सेंटर में जाता है। वहाँ पर जाते उसे काफी सर में दर्द होने लगता है। फिर भी वो अंदर जाता है। तभी संग्रियन अंदर जाता है और वो उसी किलर को देख लेता है और उसका पीछा करता है, लेकिन वो पीछे से उसे एक इंजेक्शन मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और वो उस किलर को पकड़ नहीं पाता। फिर संग्रियन उसी किलर के शूज को देख लेता है जहाँ पर येलो कलर का मार्क होता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।